आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जो शायद हर इंसान खुद से पूछता है, मैं हमेशा के लिए खुश कैसे रह सकता हूँ। हम सब स्थायी शांति चाहते हैं, फिर भी बहुत कम लोगों को ये महसूस होती है। हमारे पास कुछ प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास इसका एक रोड मैप है। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। हर जीवित प्राणी, चाहे वो हम हो, कोई जानवर हो या एक छोटा सा कीड़ा, वो स्वाभाविक रूप से सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल ड्राइव है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग जो हर किसी में है। सही बात है, हम सब एक तरह से हैप्पीनेस सीकिंग मिसाइल हैं। और इसी विचार को हमारा पहला स्रोत एक श्लोक में बहुत खूबसूरती से बताता है। उसका सार ये है कि हर कोई सुख चाहता है और वो सच्चा सुख धर्म से ही पैदा होता है। बिल्कुल, और वो श्लोक है, सुखं वाञ्छति सर्वो हि तच्च धर्म समद्भुतः तस्मात् धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नतः। इसका मतलब है कि चूंकि हर कोई सुख की कामना करता है और वो सुख धर्म से ही उत्पन्न होता है, इसलिए सभी को हमेशा प्रयत्नपूर्वक धर्म का पालन करना चाहिए। तर्क बहुत सीधा है, यह आगच्छति सह गच्छति, यानी जो भी चीज आती है वो एक दिन चली जाती है। चली ही जाती है, चाहे वो पैसा हो, शोहरत हो या रिश्ते हो, सब कुछ। तो अगर ये सारी सीमित चीजें हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती, तो फिर जवाब कहाँ है? क्या ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई हल नहीं? नहीं, हल है, और वो तर्क में ही छिपा है। अगर सीमित चीजें हमें स्थायी सुख नहीं दे सकती, तो स्थायी सुख केवल किसी असीम, किसी अनलिमिटेड सत्ता के संपर्क में आने से ही मिल सकता है। मतलब जब एक सीमित व्यक्ति यानी हम उस असीम से जुड़ते हैं, बिल्कुल, तभी हमें उस आनंद का अनुभव हो सकता है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इससे मुझे ज्ञान के दो प्रकारों की याद आ रही है जिसका जिक्र स्रोतों में है, अविद्या और ब्रह्म विद्या। क्या ये वही कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल वही है। इसे समझने का एक मॉडर्न तरीका है, सोचिए अविद्या आपके दिमाग में पूरा इंटरनेट होने जैसा है। अच्छा, दुनिया की हर जानकारी, हर किताब, हर फैक्ट, ये बहुत विशाल है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के बारे में ज्ञान है, ये सीमित है। ठीक है, समझ गई। तो ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या या विज्ञान ज्यादा फैक्ट्स जानना नहीं है, ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है जिस पर पूरी हकीकत चल रही है। वाह! ये क्यों का ज्ञान है, सिर्फ क्या का नहीं। ये असीम है, और जब तक कोई इस असीम ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं समझ लेता, उसे स्थायी शांति नहीं मिल सकती। और इसी असीम की खोज का प्रैक्टिकल रास्ता है धर्म साधना।